हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? कभी कभी हम लोग अपने जिंदगी में जब हम लोग के समय में हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने में देरी कर देता है, तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसा प्रभु है, मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है। कैसा परमेश्वर है जो मेरी दुआ और मेरी तकलीफ इसे दिखाई नहीं दे रही है। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो प्रार्थना जिसने परमेश्वर के प्रति लोगों के मन में, उस प्रार्थना का उत्तर ने परमेश्वर प्रति लोगों के मन में फिर से एक आदर सम्मान जाग गई, फिर से एक परमेश्वर प्रति प्रेम और परमेश्वर प्रति वो उतना प्रेम जाग गई। मेरे दोस्तों, आप सब लोग ने सुना होगा पहला राजा उसका 18 अध्याय यदि आप पढ़िएगा तो उसमें हम लोग को ये कहानी मिलती है एलिया और बाल के पुजारी के बीच में। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब से अहाब इज़राइल का राजा बना, अहाब भी अपने पूर्वजों के जैसे ही उसने जिंदगी जी। सच्चा परमेश्वर को छोड़ के बाल देवता के पीछे लगा और उसने उन लोगों को भी बाल देवता को पूजने के लिए लगाया जो उसके अनुयायी थे। पूरा इज़राइल का लोग बाल देवता के पीछे लग गए थे, अपना जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को छोड़ के। एक दिन एलिया ये सारी बातों को देख के, एलिया थक चुका था। रोज लोगों से कहता था कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये बाल जिसको तुम पूजते हो अपना परमेश्वर, वो सच में परमेश्वर है ही नहीं। एक दिन एलिया ने बाल देवता के नबी के सामने, राजा के सामने ये बातों को रखी। मैं वो बातों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 18 का यदि हम 24 में पढ़ेंगे, यहां ऐसा लिखा है, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। मेरे भाइयों बहनों, यहां एलिया बाल नबियों के सामने एक शर्त रख रहा है, यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम्हारी प्रार्थना वो आग से उत्तर देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का। यदि मेरा यहोवा सच्चा है तो वो आग से प्रार्थना का उत्तर आग से देगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कभी कभी परमेश्वर के सामने चैलेंज करना, परमेश्वर के सामने टेस्ट करना, लेकिन ये चैलेंज नहीं है, ये रियलिटी है। जब इज़राइल के लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो लोग सोचते थे कि बाल एक ऐसा देवता है जिसने पूरे वो वर्षा और आग में उसका कंट्रोल है। वो लोग ऐसा सोचते थे, बाल को पावरफुल ईश्वर सोचते थे। उसी समय एलिया ने वो लोग के सामने ये शर्त रखा, और एलिया एक तरफ था और बाल के नबी लोग एक तरफ था। दोनों ने 2 बेदी बनाया। 2 बेदी में दोनों ने एक बढ़िया सा बैल को रखा और उसमें दोनों ने लकड़ियां डाला और दोनों का बेदी तैयार था। जब दोनों का बेदी तैयार था तो पहले एलिया ने कहा, पहले तुम लोग अपने परमेश्वर से पुकारो और स्वर्ग से आग को गिरा के इस बेदी को भस्म करना चाहिए, यदि ये बेदी को जलाना चाहिए। बाल देवता के लोग ने, नबी लोगों ने ऐसा किया, लेकिन वो लोग की प्रार्थना सुनाई नहीं दी। लेकिन जब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने, यहां हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में काला जल भी
गड्ढे में का जल भी सूखा कर दिया। हालेलुया। जब एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वेदी के पत्थर तक को राख बना दिया। एलिया ने पानी डालने लगा था, वो पानी को भी सूखा बना दिया। मेरे दोस्तों, एलिया का प्रार्थना जो था, एलिया का प्रार्थना डाउटफुल प्रार्थना नहीं था। एलिया का प्रार्थना में संदेह नहीं था। आज हम लोग बहुत सारे समय में हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारे दुआ में विश्वास कम, संदेह ज्यादा होता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर एलिया का कॉन्फिडेंस के कारण, एलिया का भरोसा के कारण परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को ना केवल सुना, लेकिन एलिया की प्रार्थना को अद्भुत तरीके से उत्तर दिया कि वहां रहने वाले लोग कहने लगे, ओ यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही जिंदा परमेश्वर है। मेरे दोस्तों, आज और लोगों और हम मसीह लोगों में एक चीज की फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि हमारे पास जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देर में देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर में अंधेर है। हमारी प्रार्थना में देर हो सकती है, प्रार्थना का उत्तर देर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी खेर जाने नहीं देता है। बाइबल का एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। बाइबल का एक पद में लिखा है, यदि आप लोग यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसका एक पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, आप सब लोग सुनिए। यहां ऐसे लिखा है, सुन, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। मेरे भाइयों बहनों, यदि आज आप लोग प्रार्थना कर करके थक चुके हो, तो आप प्रार्थना के आशा खो चुके हो कि परमेश्वर आपकी समस्या बदल नहीं रहा है, परमेश्वर आपकी अवस्था को परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो आप लोग के लिए यह खुश की खबरी है कि परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार कर ना सके, आपकी प्रार्थना को सुन ना सके। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमें उत्तर देता है। यदि हम भजन संहिता 34 का 15 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मी जन के ऊपर होती है, वो उनकी दुआ के लिए अपने कान को हमेशा धर्मी की दुआ की तरफ लगाते रहता है। मेरे दोस्तों, आज आप और मेरे जीवन में हम भी बहुत सारे समय में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम कभी कभी निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थना हमें देर में मिलती है। परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जरूर उत्तर देगा। वो उत्तर परमेश्वर सही समय में देगा। क्या आप लोग निराश हो? क्या आपकी प्रार्थना देर में सुनाई दे रही है? क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप डिस्करेज हो? तो मेरे दोस्तों, आप डिस्करेज मत हो, आप निराशा मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो एलिया का परमेश्वर जो आज हमारा भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने एलिया को स्वर्ग से आग से उत्तर दिया, वो परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, क्या उसका हाथ छोटा हो गया कि आपका उद्धार कर ना सके? क्या उसका कान बहरा हो गए कि आपकी प्रार्थना सुन ना सके? मेरे दोस्तों, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।